हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। मैं उपमंडल अधिकारी खरखोदा श्वेता सुहाग सभी खरखोदा वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और साथ ही आप सबसे ये निवेदन करती हूं कि इस दीपावली हरी भरी मनाएं, मिठाइयां खाएं और खुशियां मनाएं, लेकिन पटाखों का इस्तेमाल ना करें। नमस्कार। चोलका गांव में आज एक वृद्ध के साथ हादसा हुआ है। टायर पंचर की दुकान पर काम कर रहा था। इसी दौरान जो वो हवा बनाते हैं कंप्रेसर से, वो चली हुई थी और अचानक उसमें करंट आ गया, जिसमें जो करीब 50 वर्षीय युवक है जीवन प्रकाश, वो चपेट में आ गया। और जब उसको तार हटा के छुटाने की कोशिश की और हॉस्पिटल लेके आए, तब वो मृत घोषित किया गया। बताया जाता है कि 3 उनके बच्चे हैं और बेटी की शादी दिसंबर में होने वाली थी। इसके लिए तैयारियां भी हुई थी, तैयारियां चल रही थी। और दूसरी तरफ दिवाली का भी वो था, उसकी भी खुशियां मनाने की तैयारियां थी। लेकिन अब पूरे परिवार को एक ऐसी चोट लगी है जो बहुत ही गंभीर है। और अब अचानक इस तरह का परिवार में हादसा होने से पूरे गांव में शोक की लहर है। हॉस्पिटल में उनका पंचनामा किया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिवार की हालत बहुत ही आर्थिक रूप से कमज़ोर है। जो चुनाव के दौरान केवल एक जगह झगड़ा हुआ था बिदलान गांव में, वहां जो अब मौजूदा हाल में एमएलए हैं विधायक पवन खरखोदा, इनके भाई को पीटा गया था। इस मामले में एफआईआर दर्ज है। SC/ST एक्ट के तहत भी मामला दर्ज है। सरपंच सहित करीब 50 लोगों पर मामला दर्ज किया गया था, जिसमें से सरपंच को गिरफ्तार करके न्यायालय दोबारा न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। इस मामले में आपसी सहयोग से मामले को निपटाने के लिए आज एक पंचायत भरत सिंह वाटिका में की गई, जिसमें बिदलान गांव के रसूखदार लोग और खरखोदा के और दूसरी जगह दूसरे गांव के भी लोग शामिल हुए। और इसमें विधायक से भी बातचीत की गई और कोई समझौता बने, इस हिसाब की बातचीत करने की कोशिश की गई। लेकिन पवन खरखोदा ने इस मौके पर कहा पंचायत में कि अभी त्यौहार का समय है। और दूसरी तरफ जो लोग इस हादसे से आहत हैं, जिनको चोटें लगी थी, जिनको बुरा भला कहा गया था, जो इससे पीड़ित लोग हैं, उनसे बातचीत की जाएगी। और जो कार्यकर्ता हैं, जो वहाँ कार्यकर्ता जिनके सामने ये वारदात हुई थी, जो सारी चीज़ें बिदलान गांव के लोगों के सामने, वो भी सारी चीज़ें अभी वो चल रही हैं प्रोसेस में। और कार्यकर्ताओं के साथ मिल के बातचीत करके तब इस बात का हल निकालने की कोशिश की जाएगी। दिवाली के बाद चाहे महीना लगो या 2 महीने 3 महीने, कितना भी समय लगो, सभी को एक साथ लेकर के गांव में इकट्ठा होके पंचायत करके उस हिसाब से जिन लोगों ने गलती की है उनकी और जो पीड़ित लोग हैं उनकी आपस में राजीनामा कराने की कोशिश करेंगे। वो कितने आहत हैं, वो इस बात को भी ध्यान में रखा जाएगा। और जिन लोगों ने ये इस तरह का कार्य किया है, चोट मारी है और बुरे भले शब्द कहे हैं, आपत्तिजनक शब्द कहे हैं, वो देखते हैं वो क्या माफ़ी मांगते हैं और दूसरे क्या उससे संतुष्ट होते हैं, कार्यकर्ता क्या कहते हैं। सारी चीज़ें देख करके तब इस बात का कोई फैसले तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। भाईचारा आपस में बना रहे, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा। और मेरी वैसे कुछ भी नहीं है, वो उन्होंने खुद कहा है। लेकिन कार्यकर्ता सहमत होने चाहिए। जो बिदलान के लोग हैं, जो बिदलान के कार्यकर्ता हैं, जिनके साथ जाति की गई थी, वो लोग अगर संतुष्ट होंगे तो बहुत जल्द ही इस बारे में आगे प्रोसेस चलेगा और उनकी मीटिंग लेके आगे कार्रवाई की जाएगी। इस पंचायत में बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति भी शामिल हुए, सभी ने अपने अपने विचार रखे। और लेकिन फ़िलहाल आज बात नहीं बनी है, अभी मामला और आगे चलेगा, इसमें और बातचीत होंगी, तब जाके कुछ एक रिजल्ट पर पहुंचा जा सकता है। लेकिन चारों तरफ से अभी ये बातें हो रही हैं कि भाईचारा कायम रहे और जिन्होंने गलती की है वो गलतियां अपनी माने, तो तब जाके आगे बढ़ेंगे। अगर कोई पंचायत उन पर जुर्माना लगाएगी तो जुर्माना पंचायत भी लगा सकती है। इस तरह की बातें चारों तरफ की चली हुई हैं। अब देखते हैं अगली मीटिंग कब होगी और किसका कितना रुख रहता है। इसमें सारा जो मामला है, जो पीड़ित लोग हैं, उनको भी सांत्वना देनी है और उन्हें भी मनाने की कोशिशें फ़िलहाल की जा रही है। खरखोदा के प्राइवेट स्कूलों में दीपावली के अवसर को ध्यान में रखते हुए
खुशियाँ मनाई गई और दीप सजाए गए, रंगोली बनाई गई। इस तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया गुरुकुल मटिंडू में, कल्पना चावला स्कूल में, एपीजी पब्लिक स्कूल, ब्रह्म शक्ति स्कूल, स्वतंत्र मिडिल स्कूल, इस तरह जितने भी स्कूल हैं आसपास, लगभग सभी स्कूलों में यह कार्यक्रम किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जिन बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया उनको सम्मानित भी किया गया। दुबई से आए एक युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। रोहना गांव निवासी सागर ने बताया कि उसका भाई नवीन, जिनकी उम्र 28 वर्ष है, दुबई गए हुए थे और दुबई से घर लौटे थे और अपने दोस्त के साथ बुलेट बाइक पर घूमने के लिए निकले थे। बुलेट नवीन चला रहा था और उसका दोस्त विजय पीछे बैठा था। खरखोदा जो बाईपास है नेशनल हाईवे 334B, वहाँ पर उनका एक्सीडेंट हो गया, कार से एक्सीडेंट हो गया, जिसमें जिनको घायलावस्था में दोनों को पीजीआई रोहतक ले जाया गया, जहाँ पर रास्ते में ही नवीन की मौत हो गई, जबकि जो विजय है वो सदमे में है। विजय पीछे बैठा था, इसलिए उन्हें कम चोट लगी है। पुलिस ने इस मामले में FIR करके मामले की छानबीन शुरू कर दी है। खरखोदा के गोपालपुर बाईपास चौराहे पर आज दिन दहाड़े एक युवक को गोलियां मारी गई हैं। जो आरोपी हैं 3 लोग बाइक पर आए थे और उनके हाथ में देसी पिस्तौल बताई जा रही है। 2-3 फायर भी करके गए हैं और गोलियां भी लगी हैं। मोहित को गोलियां लगी हैं, गोपालपुर गांव के लड़के को। वो और एक और उनका साथी खरखोदा से गोपालपुर की तरफ जा रहा था। जैसे ही बाईपास के पास पहुंचे तो 2 बाइकों पर 3 युवक आए और उन्होंने उस पर हमला कर दिया। एक युवक की पहचान घायल ने कर ली है, उनका नाम शनि बताया जा रहा है। पुलिस इस मामले में जांच में जुटी है। बाकी जो लोग गिरफ्तार होंगे उसके बाद पता चलेगा क्या मामला था। उनका कहना है कि उनकी फ़िलहाल कोई किसी से रंजिश नहीं थी, लेकिन इस तरह की वारदात जो हुई है इससे पूरे खरखोदा में एक शौक है कि भाई इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी, ऐसी हालात नहीं बनने चाहिए। कौन सा है? स्कूल का अस्पताल है ये क्लिनिक नहीं है, जीवनदीप क्लिनिक। हाँ, उसका अगली गाड़ी है ये 70 फट वाली दागली गाड़ी। क्या नाम भाई आपका? मोहित भाई। क्या बात हुई थी, कैसे क्या मामला? गोपालपुर वाले चौक पर भाई हाईवे पे, मतलब इसमें मेन बाईपास पर पूरा गोली मारी भाई। 3 जने हैं, एक ने सन्नी ने, एक और है खोची का और एक जना और था। क्या कुछ पुरानी रंजिश थी, क्या मामला? ना इनकी गले कोई रंजिश नहीं। आप क्या काम करते हो भाई? कुछ काम नहीं करते भाई। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत के पास क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर में आधुनिक 3D 4D मशीनों से अल्ट्रासाउंड, कलर डोपर, CT स्कैन, MRI, मैमोग्राफी रियायती मूल्यों में करा सकते हैं। आधुनिक मशीनों से जांच करने के लिए संपर्क करें क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर सोनीपत। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।